एसडीएम सेंधवा तपस्या परिहार और सेंधवा विधायक ग्यारसीलाल रावत की तीखी बहस हो गई। मुद्दा बना सोशल डिस्टेंस। जी हां, बात यह है कि विधायक किसानों की खराब फसलों की समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। विधायक जी के साथ परेशान किसान बिना मास्क के नजर आए, जिसके बाद इस बात को लेकर एसडीएम महोदया भड़क गई। वहीं सेंधवा के विधायक भी कम नहीं, कहते हैं विधानसभा में नियम हम बनाते हैं, फॉलो आपको करना है। यहाँ किसान भूखे मर रहे हैं। कानून हम लोग बनाते हैं, फॉलो करना आपका काम है। अच्छा, हाँ, कानून हम बनाते हैं। फॉलो करवाऊं फिर यहाँ पे फॉलो करना आपका काम है। हम लोगों को विधानसभा में बैठकर हम कानूनी इस तरह बहस होती रही। फिर इसके बाद नाराज हो गई एसडीएम महोदय और ज्ञापन लेने का मना कर दिया। फिर कुछ देर बाद किसानों ने दूरी बनाई और एसडीएम साहिबा ज्ञापन लेने पहुंची। बहरहाल अब आते हैं किसानों की समस्या पर। एक परेशान किसान ने एसडीएम कार्यालय के बाहर ये तक कह दिया कि मैं फांसी लगा लूंगा, मेरी समस्या बहुत ज्यादा है, हम भूखे मर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं आत्महत्या कर रहा निकाय सेट आपे निकाय कोई नहीं आपे फांसी खान मर दो में न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। आज मेरे पीछे एक जन आक्रोश आप देख सकते हैं। ये किसान हैं और किसानों की समस्याओं को लेकर साथ में सेंधवा विधायक ग्यारसीलाल रावत और उनके कार्यकर्ताओं के साथ आज एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे और बड़ी आक्रोश के साथ में बड़ी फसल जो बर्बाद हुई है और तमाम तरीके की मांगों को लेकर आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं और किन मांगों के साथ आज एसडीएम वो कार्यालय पहुंचे। जी, किसानों का ऋण में उनका बीमा काटा जाता है, लेकिन आज तक किसानों का उसका फायदा नहीं मिला है। आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र में अतिवर्षा होने के कारण कपास, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी है। लेकिन शासन कहती है कि हम लोगों ने फसल बीमा का हम लोग राशि प्रीमियम हम दे रहे हैं। किन किसानों को दिया? किस किसानों को? कोई 35 पैसे आ रहे, कोई 15 रुपये आ रहे, कोई 18 रुपये आ रहे, कोई 35 रुपये आ रहे, कोई 25 रुपये। ये कोई मुआवजा नहीं होता। किसानों की हालत बहुत दयनीय है। गांव में सारे गांव के गांव बिजली काट दी गई है, बिल बहुत अति दे रहे हैं उनको। इसलिए किसान यहाँ पर अपनी जो समस्या है, समस्या को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम रखा है और कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हुए हैं। मेरे साथ और भी किसान भाई जुड़ रहे हैं। जी, आप बताएं हमें कि देखिए, जो अति वर्षा के कारण नुकसान हुआ है ये अपनी जगह है। इसके पूर्व में जो धान का मूल्य था, मक्का जो है 2200 से 2300 रुपये की क्विंटल बिक रही थी, जो आज मात्र 800 रुपये में भी खरीदने में व्यापारी आनाकानी कर रहे हैं। गेहूं जो है 2300 से 2400 रुपये क्विंटल बिक रहा था, आज उसकी कीमत 1300 से 1400 1500 रुपये अच्छे से अच्छा गेहूं खरीद रहे हैं। कुल मिला के किसानों को चारों तरफ से फुटबॉल बनाया जा रहा है। मेरे साथ एक और किसान भाई जुड़ रहे हैं। जी, आप बताएं कि किस तरीके की परेशानी से आप जुड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोगों को। यहाँ एडम साहब के पास हम बोलने आए तो बोले यहाँ दिन से वो रखो, ये रखो, हम भूखे मर जाएंगे तो क्या करेंगे वो मास्क लगा के। हम किसान लोग बहुत परेशान हैं। अति वर्षा के कारण जो फसल बर्बाद हुई है, शासन की तरफ से अभी तक क्या मदद, कोई शासन का नुमाइंदा आपके पास आया है? क्या है? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक। मेरे साथ में विधायक जी फिर वापस जुड़ रहे हैं। जो किसान विधेयक बिल पास होने वाला है और जिस तरीके से पूरे देश में उसका विरोध हो रहा है, और कांग्रेस के विधायक सेंधवा के ग्यारसीलाल जी रावत इस बारे में क्या कहते हैं और जिस तरीके से उन्होंने बिल फाड़ कर हवा में उड़ाया और ये इसका विरोध किया है, क्या कारण है? इस बिल से हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान होने वाला है, उनकी कोई पूछ परख नहीं होगी। इसलिए हम लोग इस बिल के विरोध में जन आंदोलन करेंगे हम लोग। मेरे साथ में ब्लॉक अध्यक्ष कलीम बाबा भी मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे आप? मैं तो इतना ही कहूँगा कि सरकार जो होती है एक राजा के समान होती है। इसका फर्ज बनता है कि प्रजा के प्रति वो अपनी रखे भावनाओं को। किसान देश का पेट भरता है और किसानों का ही मुंह पोंछा जा रहा है, तो किसान क्या करेगा? जी, आप भी बताएं। हाँ, हमारे यहाँ पानी इतना ज़्यादा पड़ा कि सोयाबीन भी पूरी गई, मक्का भी गया, फिर मिर्ची भी गए, सारे चीज़ें गए। और अभी फसल के हालत ये हो गया तो आज तक एसडीएम साहब ना कोई शासन भेजी कि खेत में जाके मुआयना करो इसके कितने किसान के नुकसान हुआ, वो आज तक हमारे यहाँ जानकारी लेने कोई
अधिकारी नहीं आया। तो मेरे साथ एक और शख्स जुड़ रहे हैं जो अपनी समस्या को लेकर आए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर फसल बर्बाद मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और एक और शख्स, जी बताएं हमें। हमारा ये कहना है कि समर्थन मूल्य में इस टाइप की ज्वार और मक्का खरीदना चाहिए सरकार ने। जो अभी पंजीयन नहीं हो रहा है मक्का का, वो पंजीयन होना चाहिए। भाव अंतर तो भाव अंतर में हो, समर्थन मूल्य में तो समर्थन मूल्य में हो। बाकी इस टाइप की ज्वार को वो रिजेक्ट कर देते हैं। और हमारा एडीएम साहब से निवेदन है कि इस टाइप की ज्वार जो भी आएगी किसान लाएगा उसको तोलना चाहिए और समर्थन मूल्य में ही तोलेगी। वो हमारे किसानों की ये मांग है। तो ये थे हमारे साथ में तमाम तरीके के किसान भाई और जिस तरीके से उन्होंने अपनी समस्या का बताया और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर फसल बर्बाद और तमाम और उसके बाद में किसान विधेयक बिल को लेकर जो हंगामा किसानों ने किया है, पूरे देश में उसका पुरजोर विरोध हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ में विधायक और तमाम तरीके के उनके कार्यकर्ता और पीछे किसान की भीड़ है जो परेशान किसान अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम से गुहार लगाने आए हैं कि किसी भी तरीके से हमें हमारा मुआवजा मिल जाए। अब देखते हैं कि शासन इस ओर कितनी बढ़ता है और कितनी तेजी से इस पर काम करता है। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज लीडर्स के साथ। न्यूज लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।